जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। इसी अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया। आप दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या वाकई बीजेपी ने एक मंत्री का इस्तीफा लेकर प्रधानमंत्री को बचा लिया है, या फिर यह सिर्फ विपक्ष का एक राजनीतिक नैरेटिव है? लोकसभा में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया जिसने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचा लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी मंत्री का इस्तीफा पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी तय कर देता है, या फिर यह विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है? आइए पूरे मामले को बिना किसी राजनीतिक पक्ष लिए समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लोकसभा में आखिर क्या हुआ। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार तभी झुकती है जब उसे झुकाने वाला मजबूत आंदोलन खड़ा हो। उनका दावा था कि छात्रों के दबाव और विपक्ष के लगातार हमलों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा और बीजेपी ने इससे प्रधानमंत्री पर आने वाली राजनीतिक दबाव को कम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आंदोलन को बहुत दूर से देख रहा था और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार, जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए। सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। हमने वो भी समय देखा है कि जहां पर धरने पर नहीं बैठने दिया, वर्षों वर्ष लोग बैठे रहे धरने पर, उनकी सुनी नहीं गई। इसी दिल्ली को घेरा था किसानों ने, और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आता है कहीं कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है।
सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे और 5 गुणा 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी, और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? इसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी नहीं रोक पाए, वे पेपर लीक कैसे रोकेंगे? यह बयान स्वाभाविक रूप से राजनीतिक विवाद का विषय बन गया, क्योंकि इसमें सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाया गया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि युवाओं का भविष्य लगातार खतरे में पड़ रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए, और सवाल उठाते हुए उन्होंने एक तंज कसा कि कहीं पूरी सरकार ही आउटसोर्स ना हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को वैचारिक रंग देने की कोशिश कर रही है और प्राथमिक विद्यालय बंद होने से गरीब और दलित तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हजारों प्राथमिक विद्यालय बंद किए जाने का दावा भी किया और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर प्रशासनिक कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार विरोधी विचारों से जुड़े संस्थानों को निशाना बना रही है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या विपक्ष के इन आरोपों का कोई राजनीतिक असर होगा? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार विपक्ष इस पूरे मुद्दे को सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे युवाओं, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही से जोड़कर एक बड़े चुनावी मुद्दे में बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून को और सख्त बनाया जा रहा है तथा संशोधन विधेयक इसी दिशा में एक कदम है। सरकार का दावा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। इसलिए इस बहस का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि केवल मंत्री बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, जबकि सरकार कह रही है कि कानूनी सुधार और प्रशासनिक कार्रवाई से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा। ऐसे में असली परीक्षा अब इस नए कानून के लागू होने के बाद होगी। क्या इससे वास्तव में पेपर लीक रुकेगा? क्या छात्रों का भरोसा वापस आएगा? और क्या विपक्ष इस मुद्दे को आगे भी राजनीतिक रूप से जिंदा रख पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले महीनों में सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि शिक्षा और रोजगार का मुद्दा भारतीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है और आने वाले समय में यह सरकार और विपक्ष दोनों के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकता है। अब आप
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इससे शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक बदलाव की शुरुआत हो सकती है? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य आधारित न्यूज एनालिसिस के लिए मेरे साथ जुड़े। धन्यवाद।